नमस्कार, रीब्राइट योर लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कि 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, किसको लगता है जैकपॉट और किसको मिलता है सुपर जैकपॉट। तो इसके लिए आपने कुछ नया नहीं करना, बस एक ही तरीका है। जो पायल आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है आप उसे सिलेक्ट कीजिए। 1, 2, 3 में से 3 पायल्स हैं और जो भी पायल आप सिलेक्ट करेंगे तो आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, अगर उनके सारे हफ्ते की बात करी जाए, ओवरऑल हफ्ता उनका एवरेज रहेगा। बहुत ज़्यादा बुरा कुछ नहीं है, अच्छा भी है थोड़ा सा। और इसमें सबसे अच्छी बात आपकी ये रहेगी कि अगर आपके घर में, रिश्ते में, फैमिली में या कहीं और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो इस हफ्ते में सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको किसी मिडल मैन को बीच में डालना पड़ेगा, किसी तीसरे के डालने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और उसके साथ ही अगर हम आपकी भावनाओं की बात करें तो या फिर स्थिति की बात करें तो आप स्थिति को छोड़कर भागना चाहेंगे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊं, हिमालय पे जाके भक्ति करूं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आप पूरी तरह सिचुएशन से लड़िए, उनका सामना कीजिए। और इसके साथ ही आपने ध्यान रखना है कि आप अपने घर की बातें या फिर आप अपने पर्सनल सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा, नॉट इवन विद योर क्लोज वंस। और इसके साथ ही आपने ये ध्यान रखना है कि जो इंसान आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वफादार है आपके लिए, वो भी आपको इस समय धोखा दे सकता है। और इस हफ्ते में आप पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी काम शुरू ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यदि आप वो काम शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको उसमें घाटा हो और आपको उसके लिए कर्ज उठाना पड़े। तो मनी रिलेटेड कोई भी काम आप शुरू नहीं करेंगे। इसके साथ ही हमें ऐसा फील हो रहा है कि जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चुना हुआ है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, शोर शराबा मचा हुआ है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान आप खुद पे दीजिए। आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी भी आएगी और जो आप दूरदर्शिता को लेकर सोच रहे होते हैं वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इस हफ्ते में आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा, थोड़ा सब्र कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए, भगवान पे कीजिए, यूनिवर्स से कीजिए। और जो भी सोचना हो सोच के सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ भी सोचते हैं तो वो हम एक तरह से अपने फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा। तो इसलिए जब भी सोचें हमेशा पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव सोचेंगे तो फ्यूचर में नेगेटिव चीज़ें तैयार होनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक भी हो सके आप सिचुएशन का सामना करने की कोशिश करें, सिचुएशन से भागे नहीं। और हो सकता है कि आपको इस समय ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि आपको नहीं पता, तो उन्हें आप ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। टाइम के साथ, समय के साथ धीरे धीरे वो सब आप पे रिवील हो जाएगा। इसके साथ ही आपके लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवाइस कि आप 2 चेहरे वाले लोगों से बचकर रहिए। अब 2 चेहरे वाले लोग कौन हैं? जो कि आपके सामने आपकी बहुत बड़ाई करेंगे या कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन आपकी पीठ के पीछे वो आपसे जलते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना है और आपको खुद पहचानना होगा कि ऐसे लोग कौन हैं आपके आसपास। तो उनसे बचकर रहिए, खुद पे विश्वास कीजिए। ज़्यादा लोगों को अपने सीक्रेट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस हफ्ते आपके लिए ये वाली प्रेडिक्शन आई है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इस हफ्ते आपके रिश्ते सुधरेंगे, रिश्तों में मिठास आएगी। और जो भी आपके झगड़े चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, वो इस हफ्ते सारे के सारे निपट जाएंगे और आप रिश्तों की तरफ से एक अच्छी वाइब्रेशंस महसूस करेंगे। एक हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पायल नंबर 2 की। तो पायल नंबर 2 में हम सबसे पहले ये कहेंगे कि जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, इनमें से कुछ लोग किसी न किसी एडिक्शन का शिकार हैं। अब ये एडिक्शन कोई भी हो सकती है। फ़ोन का नशा हो सकता है कि आप हमेशा फ़ोन से चिपके रहते हों, या फिर टीवी का हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग का हो सकता है, किसी भी तरह का नशा हो सकता है। तो आप में से बहुत से लोग इसके शिकार हैं। और इसके साथ ही अगर दूसरी बात करी जाए तो आपको इस हफ्ते अपने दिल और दिमाग दोनों की बात सुननी पड़ेगी और दोनों चीज़ों को बड़े ध्यान से बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक को छोड़कर दूसरे के पीछे भागोगे तो जो पहला जिसे आप छोड़ा होगा तो उसका नुकसान या जो भी खामियाजा होगा
वो आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ज़िम्मेवारियों का महसूस होगा कि आपको बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ उठानी पड़ रही हैं, जो कि आपको बोझ की तरह लगेंगी, लेकिन आपने इन्हें बोझ नहीं समझना, बल्कि पूरे ध्यान से सारी की सारी ज़िम्मेवारियों को निभाना है। और इसके आगे की बात करें तो आप कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसे कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करने की ज़रूरत है। आप उस काम को शुरू करने के एकदम पास हैं, वो बस शुरू करने ही वाले हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते आपका वो काम शुरू हो जाए, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप किसी सोच में बहुत ज़्यादा गहरे डूबे हुए हो कि आप एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि बस एक हो जाए, लेकिन आप उसके सामने पड़ी हुई बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे कि आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं। ऐसा मत कीजिए, आप सभी चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। आप उस 25% की तरफ सिर्फ ध्यान दे रहे हैं जो कि आपको नहीं मिला, लेकिन आप उस 75% की तरफ ध्यान नहीं दे रहे जो ऑलरेडी आपके पास है। तो आप इसी सोच में डूबे हुए अपने नए मौके को इस हफ्ते में मिस मत करना, क्योंकि आपको हो सकता है कोई ना कोई नया मौका मिले, तो आपने उसे गंवाना नहीं है। पूरी तरह सतर्क रहें, ध्यान रखें कि आपको किस तरफ से कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसके साथ ही आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि इस हफ्ते में कई बार स्थितियों के हिसाब से आपको ये महसूस होगा कि आप स्टक हो चुके हो, तो आपने इसमें पैनिक नहीं करना। आप खुद को थोड़ा सा मेडिटेशन की स्टेज में लाए और खुद पे ध्यान दीजिए। एकाग्रचित्त होकर सोचें कि आपको क्या करना है। पज़ल नहीं होना है, आपने स्टक महसूस नहीं करना, पैनिक महसूस नहीं करना है। जब आप एकाग्रचित्त होकर सोचेंगे, दिल और दिमाग को स्थिर करके सोचेंगे, तो आपको आपकी हर समस्या का हल मिल सकता है। हो सकता है कि इस हफ्ते आप सोचें कि आप किसी धार्मिक इंसान के पास जाकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढें। तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, बल्कि दूसरे लोगों की बात सारे ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये भी आपके ऊपर ही निर्भर करेगा कि आपने जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि इंसान जो भी सोचता है उसकी हर समस्या का हल उसके अंदर ही होता है, बस थोड़ा सा खोजने की ज़रूरत होती है। लेकिन इस हफ्ते की सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ आप एक अच्छा समय बिताओगे। आप उनको छुट्टियों पे कहीं, वैसे तो बच्चों की छुट्टियां ही चल रही हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल पर्सन हैं, काम करते हैं, तो फिर भी आप थोड़ी सी ब्रेक लेने के बारे में सोचेंगे। और ब्रेक के साथ साथ आप अपने परिवार के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे, अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ खुश रह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस पायल की बात करें तो ये पायल सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें हर तरह के रंग हैं, ज़िम्मेवारी के, काम के, दिल दिमाग के, फैमिली के, हर तरह के। तो आपका ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा जाएगा। भगवान की कृपा पर विश्वास रखें और सब कुछ सही होगा। तो चलिए बात करते हैं पायल नंबर 3 की। तो पायल नंबर 3, इस हफ्ते में आपके साथ खुद किस्मत है, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि आपका जो कार्मिक साइकिल है वो बिगड़े। आपकी किस्मत आपके साथ है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही आपने ध्यान रखना है कि दो जनों के बीच आपने थर्ड पार्टी, किसी तीसरे को जगह नहीं लेने देनी है। किसी के साथ, किसी तीसरे के साथ कोई पैसे का लेन देन नहीं करना है। और इसके साथ ही आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो उसमें आप खुद को प्रायोरिटी रखेंगे, आप खुद को मेन रखेंगे। इस हफ्ते आपका पैसे से रिलेटेड कोई भी नया काम शुरू हो सकता है। और इसके साथ ही थोड़ी सी सोच में आप दिखाई देंगे इस हफ्ते में, और सोच आपकी ये होगी कि जो आपका बिगड़ा हुआ 60% है आप सिर्फ उसकी तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो आपके पास बना हुआ और जो अभी तक मौजूद अच्छा वाला 40% है आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने उस ख़राब 60% को भी सही 100% में बदलना है। और इसके साथ एक और काम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने चालाकी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब आप चालाकी करते हो
तो वो घूम फिर के उसका जो कार्मिक साइकिल है वो आप पर आके ज़रूर रुकता है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, सारे काम ईमानदारी से करने हैं, चालाकी से करने की कोई भी कोशिश नहीं करनी। और इसके साथ ही ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो लोगों ने सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं, आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, क्योंकि वो खुद ब खुद कुछ समय बाद अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा आपको लगेगा कि लोग आपसे बातें छुपा रहे हैं, तो अगर आप उनको ज़्यादा कन्फ्रंट करेंगे, उनसे ज़्यादा पूछेंगे, तो वो आप पर हावी होना चाहेंगे। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आप ऐसी बुरी बातों को इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सके तो आप ऐसी लेडीज़ से भी बचकर रहें जो ज़्यादा चालाक हों, क्योंकि कई बार डबल फेस्ड जो लोग होते हैं, डबल फेस वाले, मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और, वो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि जिनके दिल में ज़हर होता है वो अक्सर मीठी बातें बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा भी ध्यान रखना है। अपने खुद पे ध्यान रखना है। ज़्यादा लोगों को पैसे के मामले में आपने अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करना। और इस हफ्ते आपको थोड़ा सा किस्मत के सहारे भी रहना पड़ सकता है। और ये थी पायल नंबर 3 की प्रेडिक्शन। तो उम्मीद है आप सबको अपनी अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर कुछ नेगेटिव आया है तो आप उसे पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं अपने कामों से। अगर आप अपनी किसी समस्या का, किसी दुविधा का समाधान चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार।